नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लगभग 8 वर्षों से संपूर्ण भारत की 2/3 आबादी को भारत सरकार द्वारा आवंटित 5 केजी प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। हालांकि आप सभी इस बात से अवगत हैं, फिर भी मैं आप सभी का ध्यान पुनः आकृष्ट कराना चाहूँगा। इससे संबंधित लोगों के मन में कुछ भ्रांतियाँ भी है, शायद इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएं। आप सभी को विदित होगा, चाहे राशन कार्ड पर महिलाओं का नाम मुखिया के रूप में हो या रसोई गैस कनेक्शन, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की देखभाल व स्तनपान कराने वाली महिला को केंद्र सरकार द्वारा कम से कम 6,000 रुपये किस्तों में देने का प्रावधान, वन नेशन वन कार्ड की पहल व खाद्यान्न वितरण प्रणाली का डिजिटलाइजेशन, तमाम कार्यक्रम क्या भारत सरकार की नई पहल है या इसकी रूपरेखा पहले ही तय की जा चुकी थी? आज इसी पर विस्तार से बातें करेंगे। 10 सितंबर सन 2013 दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में संसद से एक अधिनियम पास हुआ जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 रखा गया। इस अधिनियम के तहत TPDS परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज दिया जाना तय है, जिससे कि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इसमें गेहूँ, चावल, मोटा अनाज या किन्हीं का संयोजन दिया जाएगा, जिसमें चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये व मोटा अनाज 1 रुपया दिया जाना तय है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का 75% व शहरी क्षेत्र का 50% परिवारों को इसका लाभ मिलेगा व संपूर्ण भारत की 67% आबादी को इसका लाभ दिया जाएगा। वाद विवाद के दौरान सीताराम येचुरी कहते हैं, आप लोगों को भरपेट भोजन देंगे, इज्जत से जीने का अधिकार देंगे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन सिर्फ 67% लोगों को ही देंगे? सिर्फ 67% लोगों को ही गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, बाकी के लोग? और 5 केजी से क्या होगा? क्या यह पर्याप्त है? इसकी मात्रा 5 केजी से बढ़ा करके कम से कम 7 केजी किया जाना चाहिए। वहीं बिल के समर्थन में सुश्री मायावती जी कहती हैं, देश की स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन उसका 50% लाभ भी उन तक नहीं पहुंच पाते। एक तरफ भारी मात्रा में अनाज सड़ रहा है तो दूसरी तरफ भूखमरी से लोग मर रहे हैं। और सिर्फ गेहूं चावल से क्या होगा? इसमें दाल, तेल व नमक को भी जोड़ा जाना चाहिए और जो मूल्य तय किया गया है उसमें भी कटौती की जानी चाहिए। बिल के समर्थन में श्री रामविलास पासवान जी कहते हैं, भोजन का अभाव नक्सलवाद का कारण है। यदि उन्हें भोजन के अधिकार से वंचित नहीं किया गया होता तो उनमें ये भावना नहीं पनपती। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा, भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए। वहीं बिल के समर्थन में श्री नरेंद्र बुढ़ानिया कहते हैं, 3 वर्ष तक की आयु के लगभग 55% बच्चे कुपोषण का शिकार है, अर्थात कुपोषण से ग्रसित हैं। और उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से 6 महीने से 6 वर्ष तक के ऐसे बच्चों का चुनाव किया जाएगा और उन्हें पोषक मानक को पूरा करने वाले खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। और इसके बाद 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे या कक्षा 8 तक के बच्चों को सरकारी विद्यालय या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के माध्यम से छुट्टियों को छोड़ करके दोपहर का पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आगे भी कहा, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की देखभाल व स्तनपान कराने वाली महिला को कम से कम 6,000 रुपये किस्तों में केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। नरेश अग्रवाल अपनी बात की शुरुआत राजीव गांधी के एक स्टेटमेंट से करते हैं। राजीव गांधी कहा करते थे, यहाँ से हम 100 रुपये भेजते हैं और 1 रुपया पहुँचता है, बाकी का पैसा भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। इसी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण प्रणाली का डिजिटलाइजेशन व वन नेशन वन कार्ड की पहल की गई, जिसका लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। यदि किन्हीं कारणों से सरकार अनाज नहीं दे पा रही है तो लाभार्थी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है। सवाल यह है कि भत्ता कितना तय किया जाएगा? इस कोरोना के महामारी में की वजह से लोगों के रोजगार छिन गए, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में कितना भत्ता तय किया जाएगा जिससे कि वो 1 महीने का भरपेट भोजन का इंतजाम कर पाए?
इस अधिनियम में कृषि को प्रोत्साहन किया गया है, जिसमें कृषि विकास के लिए सस्ती दर पर ऋण मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही साथ बीमा योजना, सिंचाई, अनुसंधान, विस्तार सेवाओं और उचित समर्थन मूल्य का प्रावधान किया गया है। श्री डेरेक ओब्राइन कहते हैं कि आप पौष्टिक आहार की भी बात कर रहे हैं और गेहूं चावल बांटने की भी बात कर रहे हैं, तो क्या केवल गेहूं चावल पौष्टिक मानक को पूरा कर पाएगा? और फिर आप कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं गेहूं चावल उगाने में, तो बाकी की फसल कौन उगाएगा? वाद विवाद का सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला और सरकार ने कई लोगों के सुझाव को माना और कुछ सुझाव को सरकार नहीं मान पाई या उसके पास इतने बजट नहीं थे ताकि उनके सुझाव को वो मान पाए। खैर जो भी हो, ये अधिनियम की कमियां भी हो सकती हैं क्योंकि सुझाव तो दिए गए थे, अब सरकार नहीं मान पाई, तो इसका मतलब इसमें कमियां पाई, इस अधिनियम में ये सब कमियां हैं। ब्लॉक व जिला स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है, जिसमें टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2087 व अन्य प्रक्रिया भी शामिल की गई है। शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक राज्य आयोग का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य व एक सदस्य सचिव नियुक्त होगा और कम से कम 2 महिला आयोग में अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त होंगे। यदि देखा जाए तो अधिनियम में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एक तो घर में मुखिया व दूसरे आयोग में कम से कम 2 सीट आरक्षित करके, परंतु यह और कि आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति का होगा। इससे साफ होता है कि अधिनियम में कई बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। यदि ओवरऑल बात करें तो इतने वर्षों में वर्तमान भारत सरकार इसे पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाई है या करने में असमर्थ रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो नीति आयोग ने सरकार को सुझाव देते हुए बताया कि ग्रामीण कवरेज को 75% से कम करके 60% और शहरी कवरेज को 50% से कम करके 40% कर दिया जाए। वहीं शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की कि कवरेज अनुपात को जनसंख्या के 67% से घटाकर 40% कर दिया जाए। क्या यह दोनों सुझाव सही हैं? वर्तमान हालात को देखते हुए ये सुझाव तो सही नहीं लग रहा है, फिर भी आप अपने विचार बताएं। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 की बात करें तो 107 देशों में 104वें स्थान पर है भारत का स्थान। वही ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 की बात करें तो भारत 107 देशों में 104वें स्थान पर आ पहुंचा है। यानी हम भूखमरी तो कम कर नहीं पाए, लेकिन भूखमरी को बढ़ाने का रास्ता जरूर खोज लिए हैं। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भूख से मरने वाले लोगों की संख्या भी वृद्धि करते जा रहे हैं। श्री भरत सिंह प्रभात सिंह परमाल कहते हैं, महंगाई बढ़ाने वाले लोगों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं और अनाज दबाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं। अगर यह हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी? जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी? बाकी की चीज़ें आप पर छोड़ता हूँ, विचार करें, विश्लेषण करें और हो सके तो अधिनियम को पढ़ें। लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी सबको पहुँच सके। धन्यवाद।